हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्केट विद हिमांशु। आज हम बात करने वाले हैं कि सेंसेक्स ने अपने एक्सपायरी में कैसा मूव दिया और निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया। कल हम लोगों ने जो एनालिसिस की थी वो किस तरह से एग्जीक्यूट हुई और 30 जनवरी के लिए हम लेवल्स और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि मार्केट होल्ड करेगा या फिर ट्रैप बनेगा। वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा सेफ ट्रेडिंग प्लान कैसे करें। चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने प्लान किया था कि ये जो लेवल है, ये ब्लू लाइन, अगर आप कल वाला वीडियो देखेंगे तो भी जो है उसमें ये लाइन मैंने ड्रा की थी और आप देखेंगे कि ये सुबह खुलने के बाद निफ्टी यहीं से सीधे वापस आया और नीचे वाला जो जोन था लगभग उससे थोड़ा सा नीचे आके वहीं से सपोर्ट लिया। थोड़ी देर ये इसी जोन में ट्रेड करता रहा और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव किया। अब आप देखेंगे कि 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया, यहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बहुत देर तक। उसके बाद 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और उसके बाद फिर 20 डे मूविंग एवरेज, और फिर ये देखिए सारे मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करते हुए निफ्टी ने एक शानदार मूव दिया और 25,460 के आसपास का हाई बनाया। आज जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 25,422 की है। कल के लिए हमारा प्लान ये है कि ये जो ब्लू लाइंस हैं, अगर निफ्टी इसके बीच में आता है, इसके बीच में ओपन होता है, तो पहला जो मूव है वो 25,200 तक का, और 25,200 जब ब्रेक करता है तो मान के चलिए अगला मूव 25,000 और फिर 25,000 के बाद 25,000, 24,000, 24,950 ये मूव हो सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ आप ध्यान दें तो अगर निफ्टी आज का जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 26,000 की ओर जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल 1 फरवरी को बजट है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड एग्जीक्यूट्स करें, और क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाता है तब तक ये अनसर्टेनिटी और ये जो अप डाउन का मूवमेंट है इस तरह का, अगर आप आज ध्यान देंगे तो निफ्टी आज जो है 25,160 से 460 यानी 400 पॉइंट का मूवमेंट दिया। तो इस तरह का मूवमेंट अगर बजट जब तक नहीं आ जाता है, चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक इस तरह का मूवमेंट बना रहेगा। चलिए एक बार निफ्टी का जो है ऑप्शन डेटा देख लेते हैं और उससे हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्लियर हो जाए। ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है। इसमें आप देखिए कि 25,400 पर पुट साइड में 7.09 करोड़ को वो आई है, और कॉल साइड में
11 करोड़ से ज़्यादा का हुआ ही। इसका मतलब है कि जो 25,400 का जोन है ये मार्क नीचे जाने के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ऊपर जाने के लिए एक सपोर्ट का भी, दोनों चीज़ें। और 25,500 पे कॉल साइड में 11 करोड़ का हुआ ही है, मतलब लोग मान रहे हैं कि मार्केट अभी 25,500 के ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से 25,400 का लेवल जो क्रूशियल लेवल है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड प्लान करें। चलिए सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि सेंसेक्स कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सेंसेक्स अगर 82,400 के ऊपर निकलता है या फिर 82,200 नीचे में जाता है तो बेहतर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप ये ध्यान देंगे कि ग्रीन वाला जो ये मूविंग एवरेज है, 15 डेज मूविंग एवरेज, यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया और तक आप ये देखिए 81,700 का लो बनाया। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, मूविंग एवरेजेस के बीच में थोड़ी देर साइडवेज रहा, प्रीमियम मेल्ट हुए और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ एक शानदार मूव। जब मार्केट ने यहाँ 25,400 तोड़ा, सॉरी 82,400, नीचे में 81,700 का लो बनाया और ऊपर में जब 82,400 का लेवल ब्रेक किया, उसके बाद देखिए कि इसने करीब 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो इस तरह का मूव एक्सपेक्टेड था, क्योंकि प्रीमियम्स कॉल और एट द मनी पे प्रीमियम कॉल साइड और पुट साइड दोनों में ठीक ठाक प्रीमियम थे। तो अगर प्रीमियम दोनों साइड ठीक हैं, 200 पॉइंट के ऊपर हैं, तो इसका मतलब है मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट आया तो कॉल साइड के प्रीमियम जो है वो ख़त्म किए गए और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आया तो जो पुट साइड के मूवमेंट प्रीमियम थे वो ख़त्म किए गए। तो इस तरह से जब भी एट द मनी में एक्सपायरी के समय, जब भी एक्सपायरी के टाइम पे एट द मनी में प्रीमियम्स हाई होंगे, तो ये मान के चलिए कि मूवमेंट आना ही आना है। वो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड को प्लान करिए। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।